हाय, वेलकम बैक। एजम्पशन का ही एक और क्वेश्चन करते हैं, ठीक है? उसके बाद हम एक नए टॉपिक के ऊपर जाएंगे। बहुत मजे का क्वेश्चन था, इसलिए मैं आप लोगों के साथ इसको डिस्कस करना चाहता था। अच्छा जी, क्वेश्चन क्या है? सिंपल। अब स्टेटमेंट दी हुई है अगेन, जैसे पहले भी उन्होंने दी हुई थी। स्टेटमेंट क्या है? द इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एक्सपोज्ड एज फैब्रिकेशंस। सही है। अब क्या है? द इंक्रीज इन नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एक्सपोज एज फैब्रिकेशन। फैब्रिकेशन किसको कहते हैं? फेक न्यूज़ या झूठी न्यूज़, तोड़ मरोड़ की न्यूज़ देना वगैरह वगैरह, ठीक है ना? द इंक्रीज इन न्यूज़पेपर आर्टिकल्स एक्सपोज एज फैब्रिकेशन सर्व्स एज bolster द contention, सही है, that editors are more interested in boosting circulation than in printing the truth. अब एडिटर्स क्या कर रहे हैं? सही है। अब ये स्टेटमेंट क्या बोल रही है? स्टेटमेंट ये बोल रही है कि यार रिसेंटली ये जो जो अखबारों में जो एक इंक्रीज आया है किस चीज़ का, उन आर्टिकल्स का जो झूठे हैं, जो कि फरेब के ऊपर हैं, जिसमें तोड़ मरोड़ की बातें हैं, जो फैब्रिकेटेड है इन इंग्लिश, ठीक है? वो ये बात सपोर्ट करें कि एडिटर्स जो हैं, जो अखबार के जो एडिटर्स हैं, चीफ एडिटर्स वगैरह, वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि उनका अखबार किसी तरह से सर्कुलेशन में रहे। अब आपको हमेशा पता है सनसनी खेज किस्म की न्यूज़ होती है तो ज़्यादा खबरों में वो अखबार रहता है, ठीक है? झूठी खबरें होंगी, सनसनी होगी, नेगेटिव न्यूज़ होगी, तो ज़्यादा अखबार लोग पढ़ना चाहेंगे। अगर मुल्क में सारा अच्छा चल रहा है तो कौन खबरें पढ़ना चाहेगा? सही है। तो वो कभी कभी ना झूठ करना, मसाले लगाना, इस तरह से खबरों को ज़रूर करते हैं। तो एडिटर्स जो हैं वो क्या करते हैं कि वो जो है प्रिंटिंग ट्रुथ में उनका कोई वो नहीं है, लेकिन वो बस सर्कुलेशन जो है बूस्ट करना चाहते हैं कि ताकि उनका अखबार ज़्यादा बिके और उनको जो है ज़्यादा पैसे मिले। इवन द माइनर पब्लिकेशन हैव टास्क टू चेक सच अपेरेंट फ्रॉड। मतलब कि इवन छोटे छोटे न्यूज़पेपर वाले होते हैं, वहाँ पर भी स्टाफ होता है जो कि चेक कर रहा होता है फ्रॉड है कि नहीं है। तो बड़े बड़े वालों के पास तो जाहिर सी बातें होगा, ठीक है? लेकिन उसके बावजूद ये चीज़ अनचेक्ड होकर जा रही है। सही है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो खराबी है। सो अब द आर्ग्यूमेंट अबव एज्यूम्स व्हाट। तो सबसे पहले आर्ग्यूमेंट तो देख लें। आर्ग्यूमेंट ये है कि यार फेक न्यूज़ जो है वो आपकी बढ़ती जा रही है, ठीक है? फेक न्यूज़ बोल सकते हैं या फैब्रिकेटेड बोल सकते हैं। सो फेक न्यूज़ आपकी बढ़ती जा रही है। अच्छा जी। फिर हम ये कहते हैं कि यार फेक न्यूज़ के साथ साथ ये फेक न्यूज़ इस वजह से बढ़ रही है क्योंकि एडिटर जो है वो कहता है कि सर्कुलेशन के अंदर रहे, इसलिए क्या नाम है, वो ट्रुथ के अंदर स्टेटमेंट कह रही है। हो सकता है सच हो ना हो, लेकिन ये स्टेटमेंट कह रही है कि यार एडिटर्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। तो एडिटर्स इंटरेस्ट हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ठीक है? शॉर्ट शॉर्ट करके लिखते हैं, हमें तो बस समझ ही आनी चाहिए। तो एडिटर का इंटरेस्ट की वजह से फेक न्यूज़ जो है वो ज़्यादा जा रही है, ठीक है? और जो ट्रुथ है वो नहीं आ रहा। और जो इवन जो पब्लिकेशंस हैं उनके पास जो स्टाफ है वो है तो सही अपनी जगह पर, लेकिन वो देख ही नहीं रहा, ठीक है? चाहे छोटे अखबार को चाहे बड़े अखबार को, ठीक है? तो एडिटर का इंटरेस्ट क्योंकि प्रिंटिंग ट्रुथ में नहीं है और सर्कुलेशन में ज़्यादा है, ठीक है? तो इसलिए फेक न्यूज़ जो है वो ज़्यादा आपकी फैल रही है। तो अब ज़रा देखते हैं कि आर्ग्यूमेंट ऊपर वाला जो है, ये आर्ग्यूमेंट जो है क्या एज्यूम कर रहा है। ये एज्यूम ये कर रहा है, सही है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं कि न्यूज़पेपर स्टोरीज एक्सपोज्ड एज फैब्रिकेशंस आर अ रीसेंट फिनोमेना। नहीं, ये आर्ग्यूमेंट है ही नहीं। ये आर्ग्यूमेंट टेक्स्ट दे ही नहीं रहा और इसका कोई रेलेवेंस भी नहीं है। कहीं पर भी रिसेंट की बात नहीं लिखी। तो जो अगर हमने आर्ग्यूमेंट जो अपना डिसाइफर किया है, आर्ग्यूमेंट उसमें किया है, इसलिए याद है मैंने आपको क्यों अपने पहले लेसन में सबसे पहले सिखाया था कि आर्ग्यूमेंट को डिफाइन कैसे करना है। सही है। तो हो सकता है कि आर्टिकल में या आपके पैसेज में कहीं ना कहीं लिखा हो कि यार एक रिसेंट फिनोमेना है या उसके बारे में इशारा किया हो, लेकिन क्योंकि ओवरऑल आर्ग्यूमेंट वो नहीं है, तो हमने तो उस आर्ग्यूमेंट को, हमें सवाल ये दिया गया कि आर्ग्यूमेंट क्या एज्यूम करे। तो आर्ग्यूमेंट की देखो अब हमें डेफिनेशन भी पता है, आर्ग्यूमेंट के हमें पार्ट भी पता है, आर्ग्यूमेंट जो है प्रेमिस और कंक्लूजन से मिलकर बनता है, आर्ग्यूमेंट जो है वो एक असम्पशन को लेकर चलता है। क्योंकि अब हमें पता है आर्ग्यूमेंट क्या है, तो अब हम उस आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कोई ऑप्शन को देखेंगे कि कौन सा ऑप्शन उसे सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा। मेक सेंस, राइट? तो इसलिए ऑप्शन ए जो है वो एक गलत ऑप्शन है। बेशक वो बात सही हो, बेशक आप कह रहे हो कि हाँ यार इंप्लाई तो हो रहा है कि देखें इंक्रीज हो रहा है। इंक्रीज का मतलब है कि रिसेंट इंक्रीज है, मतलब देखें पहले कम था अब ज़्यादा है, तो क्या नाम है, ये एक रिसेंट फिनोमेना हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, आप सही कह रहे हो, लेकिन ये आर्ग्यूमेंट नहीं है जिसके ऊपर हमने बात करनी है। तो ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, ठीक है? ऑप्शन नंबर बी देखते हैं। एवरीथिंग अ न्यूज़ पेपर प्रिंट्स मस्ट बी फैक्चुअली वेरीफाइबल। या वो तो बात सही है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन क्या ये आर्ग्यूमेंट ये एज्यूम कर रहा है कि नहीं कर रहा? वेल नहीं। एवरीथिंग अ न्यूज़पेपर प्रिंट्स मस्ट बी फैक्चुअली वेरीफाइबल, क्या जो ऊपर आर्गूमेंट दी है उसकी इसके बारे में कोई बात है? नहीं।
ऑप्शन सी को देखें, फैक्ट चेकिंग इज मोर कॉम्प्रिहेंसिव फॉर माइनर पब्लिकेशन देन फॉर मेजर वंस। अब माइनर पब्लिकेशन की उसे हिंट जरूर दी है ऊपर, अगर आप देखें, ठीक है, उसने बोला है कि इवन माइनर पब्लिकेशन हैव स्टाफ्स टू चेक सच अपेरेंट फ्रॉड, लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा हुआ कि माइनर पब्लिकेशन के पास स्टाफ होता है अपेरेंट फ्रॉड चेक करने के लिए, तो उनकी जो फेक न्यूज़ की फ्रीक्वेंसी है वो कम है, नहीं, कहीं पर भी ये बात नहीं लिखी गई। तो इसका मतलब हुआ कि ऑप्शन नंबर सी भी आपका गलत है। नहीं, हमारा जो ऊपर वाला आर्गुमेंट है वो ये बात बोल ही नहीं रहा कि जो छोटे अखबार वाले हैं वो फेक न्यूज़ नहीं छापते हैं। इनफैक्ट वो तो ये बोल रहा है कि इवन माइनर पब्लिकेशन हैव स्टाफ टू चेक सच अपेरेंट फ्रॉड, इवन वहां पर भी फ्रॉड वगैरह हो रहे होते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका क्या कहता है, ओनली रिसेंटली हैव न्यूज़पेपर्स एडमिटेड, उन्होंने कबूल किया है कि एडमिटेड टू पब्लिशिंग इंटेंशनली फॉरवर्ड स्टोरीज। हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कहीं पर भी आपकी स्टेटमेंट में ये बात लिखी हुई है कि न्यूज़पेपर ने ये बात को एक्सेप्ट की हुई है, एडमिट किया हुआ है कि हम लोग जो है जानबूझ के फ्रॉड स्टोरीज डालते हैं? अभी कहीं बात नहीं बोली हुई है, तो यार क्यों टाइम स्पेंड करने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन ई को देखो, ऑप्शन ई क्या कहता है, द एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर्स आर द पीपल हु डिसाइड व्हाट टू प्रिंट इन देयर न्यूज़पेपर। तो एडिटर का इंटरेस्ट, हमने क्या assumption बनाई थी, हमारा आर्गुमेंट क्या था कि एडिटर के इंटरेस्ट की वजह से कि हमारा न्यूज़पेपर ज़्यादा सर्कुलेशन में हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो, ट्रुथ बेशक ना हो, उसकी वजह से फेक न्यूज़ ज़्यादा हो रही है, ये हमारा आर्ग्यूमेंट था। ठीक है, तो क्या एजम्पशन है इसके अराउंड सराउंडिंग में? एजम्पशन क्या एजम्पशन है, द एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर। अब देखें, जो हमने पहले से सोचा था, क्या ये वाला ऑप्शन वही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा? द एडिटर्स ऑफ न्यूज़पेपर आर द पीपल हु डिसाइड व्हाट टू प्रिंट excuse me, are the ones who decide what to print in their newspapers। बिल्कुल, डिस्पाइट द फैक्ट कि आपके पास जो है माइनर पब्लिकेशन वो स्टाफ होता है, चेक करता है फ्रॉड ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, कोई फर्क नहीं पड़ता उस बात से। वाई? बिकॉज ये सिर्फ एडिटर की चॉइस होती है कि न्यूज़पेपर आपका सर्कुलेशन के अंदर, वो न्यूज़पेपर में फेक न्यूज़ होगी कि नहीं होगी, क्योंकि वो चाहता है कि चीज़ सर्कुलेशन में हो। तो इसलिए ऑप्शन ई इज गोइंग टू बी द राइट ऑप्शन। अगर आपका ये सवाल अगर एग्जाम में आता है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप बड़ा इंटरेस्टिंग सा, बड़ा ईजी सा, बड़ा मजे का क्वेश्चन था, एजम्पशन के ऊपर ये लास्ट क्वेश्चन था, तो हमने ये देख लिया। और अगले वाले लेसन के अंदर हम देखेंगे इस तरह का एक क्वेश्चन कि जहाँ पर सवाल ये होता है कि यार इस तरह का कौन सा आर्ग्यूमेंट है ऑप्शन में जो कि ऊपर वाले ऑप्शन को वीक कर देगा। पहले तो हमने एजम्पशन को देखा ना कि एजम्पशन क्या है, फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे, फिर हम देखेंगे प्रेमिसेस का कौन सा हो सकता है, फिर हम देख सकते हैं कि ये जो ऊपर स्टेटमेंट है इसका कंक्लूजन क्या होगा। इसी तरह से अगला वाला जो हम देख रहे हैं इसके अंदर हम ये देख रहे होंगे कि यार ये जो गिवन हम लोगों ने आर्ग्यूमेंट्स दिए हुए नीचे, इनमें से कौन सा ऐसा आर्गुमेंट है जो कि ओवरऑल ऊपर वाली जो बात बोली है उसको वीक कर दे। तो ये भी एक बड़े मजे की, बड़ी इंटरेस्टिंग सी कैटेगरी है, बड़े मजे के इजी से क्वेश्चन है, कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं जब भी बोल रहा होता हूँ तो मेरा तो एक अपना एक तरीका है बोलने का, बात करने का, समझाने का, लेकिन हो सकता है कि आपकी जहनी सलाहियत मेरे से ज़्यादा बेहतर हो, और ये हो भी सकता है टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल जब मैं तैयारी कर रहा था इन सारे सवालों की, तो जहाँ से मैं पढ़ रहा था उनकी पढ़ाने की एक डिफरेंट लॉजिक थी और मेरे समझने की डिफरेंट लॉजिक थी। मैंने अपने तरीके से समझा, उसके बाद मैं आप लोगों को डिलीवर कर रहा हूँ। तो इसी वजह से, इसी तरह से आपकी भी समझने की सलाहियत डिफरेंट हो सकती है। तो इसलिए जब भी मैं एक क्वेश्चन आपके सामने रखा करूं, आप जो है वीडियो को पॉज किया करें, पहले अपनी समझ से उसको समझा करें, अपनी समझ से उसको जो है सॉल्व किया करें, देखा करें कि इफ़ यू हैव अराइव्ड टू द राइट आंसर और नॉट, इफ़ यू हैव कंग्रेचुलेशन, इफ़ यू हैवंट उसके बाद आप कंटिन्यू किया करें और फिर मेरी लॉजिक समझा करें। ठीक है जी, सिंपल सी बात थी। अगले वाले लेसन के अंदर इंशाल्लाह हम लोग वीकेंड द आर्गुमेंट देखेंगे और फिर उससे रिलेटेड बाकी चीज़ें भी इंशाल्लाह जल्दी से देखेंगे। सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। फॉलो मी ऑन माई इंस्टा amar.ali.ayub, उसमें मैं बहुत सारे ढेर सारे मजे मजे के सैम्पल क्वेश्चन डाल लूंगा ताकि आप लोग कमेंट्स में रिप्लाई करें और आप लोग मेरे साथ एंगेज रहें और आप लोगों की ऑन द गो लॉजिकल रीजनिंग या एमडी कैट से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हों वो मैं आप लोगों को बताता रहूँ और आप लोग सुनते भी रहें ऑन द गो। सो या, सी यू इन द इंस्टा एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच जी, अल्लाह हाफिज़।